अस्सलामुअलैकुम। यार खान हाजिर है। पाकिस्तान की हकीकत आम लोगों को नहीं पता। आज की नौजवान नस्ल जिन बातों से बेखबर है और सिर्फ जज्बाती तकरीरों से मुतासर होकर ये कहती है कि 77 सालों में मुल्क लूटा जा रहा है, सब चोर हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम गुलाम हैं। इनकी मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ कि 70 तक पाकिस्तान में 30-40 अंबानी, टाटा, बिरला से बड़े जीनियस सनतकार, बैंकार, बिजनेस जीनियस थे जिन्होंने मुल्क की माशियत को संभाला हुआ था। मुल्क कोरिया, जापान से बहुत आगे था। मिडल ईस्ट के ममालिक किसी गिनती में नहीं थे। इन सनतकारों, बैंकारों को 22 खानदानों का नाम देकर टारगेट किया गया। इनमें सैगल ग्रुप ने कपड़े की सनत को अरूज दिया। दाऊद ग्रुप हैवी व्हीकल और जरी मशीनरी के बादशाह थे। दाऊद हरकुलिस ट्रैक्टर उनकी प्रोडक्ट थे। हारून खानदान छोटी मसनूआत, असफानी, सिलहट के चाय के बागात के मालिक, मुल्क की पहली एयरलाइन कायम की जो आज की सब एयरलाइनों से बेहतर थी। हबीब ग्रुप बैंकिंग के किंग थे। 60 की दिहाई में उनका हबीब प्लाजा एशिया की बुलंद तरीन इमारत थी। एशिया में पहला IBM बैंकिंग सिस्टम इस बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर नस्ब हुआ। फैंसी कपड़े की सनत निशात ग्रुप के पास और मुख्तलिफ मसनूआत के बानी थे। लाहौर बीको यानी बटाला इंजीनियरिंग मोटरसाइकिल असेंबल करते। उनकी बीको, हरकुलिस, सोहराब, रुस्तम साइकिल पूरे मुल्क में चलती। मियाँ शरीफ इत्तफाक ट्यूबवेल और थ्रेशर के बानी थे। सन 66 बीको के मियाँ लतीफ़ और इत्तफाक के मियाँ शरीफ ने मुगलपुरा वर्कशॉप में टैंक साजी की इजाज़त ली। लारेंसपुर वूलन मिल्स की शूटिंग दुनिया में नंबर 1 पूरी सन्नती रियासत थी, जिनके मालिक मशीनरी बांग्लादेश ले गए। भुट्टो साहब ने इन 22 खानदानों के खिलाफ तहरीक चलाई। मुल्क की मशीन सारी दौलत उनके पास है। हमने इन मोहसन खानदानों के खिलाफ खूनी तहरीक चलाई। भुट्टो साहब खुद भी फ्यूडल थे और फ्यूडल्स यानी बड़े जिम्मेदारों ने पावर में आकर सब सनतकारों की इमलाक बिला मुआवजा कौमी मलकियत में ले ली। लाहौर की बीको अब पीको बनकर तबाह हुई। सब जीनियस खानदान तबाह बर्बाद हुए। बीको के मियाँ लतीफ़ जर्मनी चले गए। इत्तफाक के मियाँ शरीफ मुल्क छोड़कर गल्फ स्टील मिल्स के नाम से मिडल ईस्ट लगाकर बैठ गए। असफहानी कंगाल हो गए। उनके सिलहट के चाय के बागात बांग्लादेश ले गया। एयरलाइन PIA बनकर तबाह हुई। हबीब ग्रुप से हबीब बैंक छीन लिया गया। सैगल ग्रुप ने कोहनूर जैसी बिजनेस एम्पायर प्लाट बनाकर नीलाम कर दी। कोहनूर पोटोहार की माँ कहलाती थी, तबाह हुई। मशरकी पाकिस्तान में मेमन सिंह और नारायणगंज के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जोन बांग्लादेश के काम आए। कराची साइट इंडस्ट्रियल एस्टेट जहां गंदारा वाले हीनो ट्रक बनाते, शाहनवाज लिमिटेड शेवरलेट और मर्सिडीज असेंबल करते, सब कुछ कौमिया कर तबाह कर दिया गया। असल में तो गुलामी और गुर्बत भुट्टो की दी हुई है। अवाम को बेरोज़ किया। फ्यूडल्स, वडेरे, चौधरी, मखदूम, लगारी, जतोई, टुआने सब बड़े जिम्मेदार असम्बलियों में पहुंच गए और इंटेलेक्चुअल बन गए और सनतकारों को तबाह कर लोगों को इन वडेरों का और मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया गया। पाकिस्तान के मुखालफिन ने ईमानदारों को चुन चुन कर अदारों से निकाल बाहर किया। कलमा गो को काफिर कहने लगे। सरकारी मुस्लिम छा गए। अब अदल फारूकी और अदल जहांगीरी का दौरा है। सारी दुनिया पाकिस्तानियों को नंबर 1 का बदकिरदार और डाकू कह रही है। मुल्क का मुआशी और दिफाई निज़ाम सरकारी मुसलमानों के हाथ में है, जो जल्द ही रियासत मदीना बनने को है। इस्लाम का दौरा है। नेक लोग इस उम्मत को मिल चुके हैं और एक औरत का राज भी आधे मुल्क पर है। उरियानी और फहाशी ख़त्म हो चुकी है। महंगाई ख़त्म होने को है। मर्द मोमन की हुक्मरानी है।
مرد مومن بھی ایسا زرداری جو اپنی اسپیشل جہاز پر اب منی لانڈر کرائے گا جس کا نہ کوئی ریکارڈ ہوگا نہ کوئی نشان ہوگا. تو اسی پر میں اکتفا کروں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان زندہ باد، بے ایمانی زندہ باد، سرکاری مسلم زندہ باد.